सल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर-रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपके पास हाज़िर हूँ। एक बड़ा ये काबिल फ़िक्र और काबिल गौर एक मामला है कि चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जो ये आज एक आर्डर पास किया, उन्होंने 7 तारीख को हुआ था और अभी ये वेबसाइट पर हमें अवेलेबल हुआ तो हमने इसकी कापी ली और इसे पढ़ा है। तो बहुत सारे मामला इस तरह हैं कि मैं ये बताना चाह रहा था, ये डिस्कस करना चाह रहा था कि पाकिस्तान में जो कानून है इसको आप अगर मोम की नाक या मोम की गुड़िया कह लें तो ये कोई चंबे की बात ना होगी, क्योंकि ये वो मोम की नाक है जिसको जिस तरफ मर्ज़ी आप मोड़ सकते हैं, इसकी कोई भी इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं। सेम सर्कमस्टांसेस होते हैं, सेम फैक्ट्स होते हैं, एक जज साहब बेल ले लेते हैं, दूसरे नहीं लेते हैं। सेम सर्कमस्टांसेस होते हैं, सेम फैक्ट्स होते हैं, एक जज साहब जो है वो आपकी पिटीशन को अलाउ कर देते हैं, दूसरे डिनाई कर देते हैं और इनको कोई पूछने वाला नहीं होता। जब तक ये अकाउंटेबिलिटी का फुकदान रहेगा तो इसी तरह के फ़ैसले आते रहेंगे। जैसे कि आज का फ़ैसला है, अभी हमारे साथ जो हैं वो अमीर मोहतरम मौजूद हैं, ज़िला शेखुपुरा से कोऑर्डिनेटर हैं, मुमताज़ अहमद ख़ान साहब हैं और शायद गुजर साहब हैं जो कि मेरे मोहतरम हैं, कोऑर्डिनेटर साहब हैं और नाज़िम आला साहब हैं, सब लोग मौजूद हैं। अब मैं टू द पॉइंट बात करूं कि आज इन्होंने ये जो फ़ैसला दिया है इसके अंदर इन्होंने कुछ सेक्शन जो हैं वो जो चार्ज फ्रेम हुआ था ये मुबारक अहमद सानी के ऊपर उन्होंने हज़फ करने का कहा कि इनको FIR से हज़फ कर दिया जाए। कोई नहीं, ये रोज़ का काम है, अदालतें पहले भी करती हैं। लेकिन यहाँ पे मसला और है, यहाँ पे मसला ये है कि उन्होंने कहा है कि ये चार्ज हज़फ कर दिए जाएं और ये वो सारे चार्ज हैं, अगर इनकी बात करें तो ये रिलीजियस सेंटीमेंट के साथ अटैच हैं ओवरऑल जो हमारी पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान है उसके साथ। तो ये बहुत बड़ी हमारे लिए एक बाइस तकलीफ़ बात हो सकती है और ये बहुत एक बाइस तशवीश बात भी हो सकती है और कल को इसके ऊपर फिर से लोग सड़कों पे भी आ सकते हैं और मामलात ख़राब हो सकते हैं। मसला ये है कि आपको पहले ये कन्फर्म करना है कि ये बंदा जो आपके पास है, ये मुबारक अहमद सानी, आइदर वो अहमदी है या मुसलमान है। आपने चार्ज डिलीट करने की जो बात की है वो उसमें कोई गैर कानूनी बात नहीं है, लेकिन बैकग्राउंड की बात है। आपने इंटरप्रिटेशन जो फरमाई, जी आप फरमाते हैं कि सेक्शन 7 और सेक्शन 9 जो है जो कि चार्ज फ्रेम किया गया था अक्यूज़ के अगेंस्ट जो है उसको हज़फ किया जाए और सेक्शन 298C और 295B को भी हज़फ किया जाए। तो सबसे पहले मैं अगर ये बात करूं, आपने जो सेक्शन की बात की है सेक्शन 7 की, तो ये कहता है कि कोई भी शख्स, मैं अब इसका उर्दू तर्जमा कर देता हूँ हमारे व्यूअर्स के लिए, कि कोई भी शख्स जो कि कुरान मजीद फुरकान हमीद उसकी कोई कॉपी करता है, उसको के रिकॉर्ड वर्जन में लेके आता है, उसे पब्लिश करता है, उसके बारे में कोई उसकी इंटरप्रिटेशन करता है, जैसे कि तफसीर की बात होती है, उसको ट्रांसलेट करता है, उसका तर्जमा करता है, ठीक है, और उसको शाये करता है या जाके लोगों को वो देता है उसकी कापी, और वो जो तारीफ़ वो करता है, जो तर्जमा वो करता है वो अपने मुताबिक करता है, वो गलत करता है, तो वो उससे ये जो है जुर्म सरजद होता है और उसकी पेनल्टी है, उसका जुर्म है सेक्शन 9 के अंदर। अब मुझे ये बताइए कि आपने इस प्रीटेक्स्ट में बात की कि हर बंदे को मज़हब की आज़ादी है, लिहाजा वो कुरान मजीद की ट्रांसलेशन तर्जमा कर सकता है, लेकिन मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि 298C जिसको आपने कहा कि डिलीट कर दिया जाए, तो 290C ये कहता है कि अहमदी जो हैं वो मुसलमान नहीं हैं और जो आपके पास पटिशनर मौजूद है वो अहमदी है और वो ख़त्म नबूवत पे यकीन नहीं रखता है और वो कैसे मुसलमान हो सकता है। मुसलमान की तारीफ़ में ख़त्म नबूवत पर ईमान लाना शामिल है। ये बात किस तरह से आपने निगलेक्ट की या आपको बताई नहीं गई कि ये जो बंदा आपके पास पेश हो रहा है ये मुसलमान नहीं है। ये मुबारक अहमद सानी
मुझे नहीं पता कि उसने अदालत में आपको ये कहा है कि वो मुसलमान है और उसका ख़त्म नबूवत पे ईमान है अपनी जान बचाने के लिए, लेकिन क्या क्वेश्चन ऑफ फैक्ट जो है वो निगलेक्ट कर देना और यक तरफ़ा इंटरप्रिटेशन कर देना, ये किसी भी अदालत की, और वो जो मुल्क की सबसे बड़ी अदालत है, उसकी शायान शान है। ये सवाल जो है ये आपका पीछा करेगा। आपने आज मुसलमानों के ईमान के साथ खेलने की पूरी कोशिश नहीं की, पूरा खेला है आपने। और अब इसके हमारे जो मुअज़्ज़ज़ वकला हैं, सीनियर दोस्त हैं, वो इसकी जब रिव्यू में जाएंगे तो मुझे पता है कि रिव्यू का भी हाल यही आप करेंगे। लेकिन ये 298C को आप किस खाते में डालते हैं अपनी जजमेंट में? आप चार्ज जो फ्रेम हुआ है उसे हटा दें। आपने ये नहीं कहा कि इसको सेक्शन से हटा दें, ये खुशाइन बात है, लेकिन आपने फ्रेमिंग ऑफ चार्ज से अगर उसे हटाते हैं, मैं ये भी मानता हूँ कि अगर बंदा मुसलमान है, कलमा गो है, नबी आखिर ज़मान पर ईमान रखता है, तो फिर वाकई उसके जो चार्ज फ्रेम हुआ उसमें 298C नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर मुख्तार अहमद सानी जो आपके पास आया है वो मुसलमान नहीं है या वो ख़त्म नबूवत पे ईमान नहीं रखता, तो फिर 298C हज़फ नहीं हो सकती। और फिर ये जो सेक्शन 7 और 5 ऑफ द होली कुरान, पंजाब होली कुरान प्रिंटिंग एंड रिकॉर्डिंग एक्ट है, वो भी हज़फ नहीं हो सकती। तो लिहाजा ये फ़ैसला जो है इसमें बहुत सारे भाम हैं, एम्बिग्विटी है, और हमारी कौम जो है उसका आपको पहले से पता है कि यहाँ जब अदालतें फ़ैसले करती हैं तो लड्डू तकसीम हो जाते हैं, मिठाइयाँ खा ली जाती हैं और बाद में पता चलता है फ़ैसला हमारे ख़िलाफ़ है। तो इसकी आपकी जो पुरानी रवायत है वो भी बरकरार रहनी चाहिए थी कि आप उसका उर्दू तर्जमा फरमाते और उसको तमाम लोगों तक उसकी जो है आपकी जो मिथ है बात की वो पहुंच जाती। और अभी मैं अपना मेरे मोहतरम से गुजारिश करूंगा कि इसी सारी बात की रोशनी में मेरा बल्कि उनसे सवाल भी बनता है कि बंदा अगर अदालत में जाके मुअज़्ज़ज़ जज साहब को ये कह दे कि मैं मुसलमान हूँ और मेरा नबी आखिर ज़मान पर ईमान भी है, तो फिर ये दफ़ात उस पर लागू तो नहीं होती। लेकिन अगर ये इस्टेब्लिश फैक्ट हो कि बंदा मुसलमान नहीं है, वो अहमदी है, कादियानी है, फिर ये जो सेक्शन है, ये जो कानूनी दफ़ात हैं, ये हज़फ करना सरासर गलत है और ये मुसलमानों को और मुसलमानों के ईमान के साथ खेलने की एक बदतरीन साजिश है। जनाब अमीर मोहतरम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि मियाँ आसफ महमूद साहब ने फ़ैसले के मुतल्लिक़ बड़ा अच्छा ब्रीफ़ कर दिया है। मज़ीद मरकज़ में इजलास बैठा हुआ है, काफ़ी जो हमारे कानूनदान हैं वो मौजूद हैं उधर, और इंशाल्लाह इस चीज़ को डीपली रीड करके तो जो कुछ चीज़ें हमसे रह जाएंगी बयान करने में वो भी इंशाल्लाह सामने आ जाएंगी। बात यह है कि मुअज़्ज़ज़ चीफ़ जस्टिस साहब, सबसे पहले तो बात यह है कि आप सबसे पहले मुसलमान हैं, क्योंकि आप मुसलमान हैं तो इतने अहम ओहदे पर बैठे हुए हैं। उसके बाद रही बात इस फैसले की, तो बात यह है कि आप तकरीबन 26 करोड़ लोग जो हैं, जिसमें अक्सरियत जो है ना वो मुसलमानों की है, उनके जज्बात को एक साइड पे रख के आप एक फ़ैसला जिसमें हर चीज़ वाज़ह सबूतों के साथ मौजूद है, एविडेंस के साथ मौजूद है, और आप काफ़ी जो अरसे से कादियानियों को ख़ास कर नवाजने की कोशिश कर रहे हैं, ये एक सवालिया निशान है आपकी ज़ात के ऊपर। ठीक है, क्योंकि कादियानी जो है वो मुल्की लिहाज से भी और इस्लामी लिहाज से भी जो है ना वो ना इधर रहने के हकदार हैं ना ज़िंदा रहने के हकदार हैं। वो कैसे? बात यह है कि जो हमारा 1973 का आयन है तो उसके मुताबिक ये काफिर है, और सबसे पहले बात यह है कि ये अपने आप को काफिर डिक्लेयर करें, और उसके बाद जो है ना वो इनके मामलात आगे देखेंगे कि इस्लाम के मुताबिक कैसे हैं। ठीक है,
हम कानूनी लिहाज से बातचीत कर लेते हैं। बात यह है कि तो सबसे पहली बात है, कादियानी जितने भी हैं वो हमारे 73 के आइन को जड़ से ही नहीं मानते। सबसे पहले तो इस बात पे आप आए ना कि इस बात को आप किधर रखते हैं। कादियानियों के खिलाफ जो है ना, सबसे पहले ये कार्रवाई शुरू करें। उसके बाद आ जाते हैं कि हमारे नबी आखिरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मुबारक है, अना खातमुन नबिय्यीन ला नबी बाद। आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं आखिरी नबी हूँ, मेरे बाद कोई नबी नहीं है। हालांकि आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान मुबारक ही उम्मत मुसलमा के लिए काफ़ी था, क्योंकि आपकी अहादीस मुबारक का कोई भी अगर इनकार करता है वो दायरा इस्लाम से खारिज है। ठीक है, हमारे लिए तो यही बहुत था। लेकिन आगे आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़त्म नबूवत की हसासियत बयान की है। इन्नी अशदु अदद तराबुद दुनिया अन्ना मुसलमत कज़्ज़ाब। आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया में जितने मिट्टी के ज़र्रे हैं उनके बराबर मैं गवाही देता हूँ कि मेरे बाद कोई नबी नहीं है, और मुसलमान कज़्ज़ाब झूठा, और जो भी उसके बाद नबूवत का दावा किसी लिहाज से भी करता है वो कज़्ज़ाब है, वो ज़ंदीक है, वो मुर्तद है। ठीक है, बात यह है कि ना कानूनी लिहाज से ये लोग हम लोगों को, पाकिस्तानियों को, मुसलमानों को वारे हैं या मंजूर हैं, और ना इस्लामी लिहाज से। तो इसलिए आप अगर आपके अंदर कोई बात है तो वो खुल के आएँ, क्योंकि आप कभी फैज़ाबाद धरने की बात बार बार दर्द जो है ना वो आगे लेके आ रहे हैं। कभी जड़ा वाला मामले में जो है ना आप बाग बाग के जो है ना वो इंटरफेयर कर रहे हैं, हालांकि वाज़ेह चीज़ें हैं। जो जड़ा वाला वाक़या हुआ है वो ऑन द रिकॉर्ड चीज़ है कि उन्होंने गुस्ताखी की, और पुलिस जो है ना वो उधर उनको गिरफ्तार करने की के लिए गई, और जो उधर का एसी था वो ईसाई था। उसने सबसे बड़ी मिस्टेक और गलती ये की कि पुलिस जब गिरफ्तार करने गई है तो उनको गिरफ्तार करने दें और कानून के मुताबिक मामला चलेंगे। उन्होंने गिरफ्तार करवाने की बजाय उनको वापस बुलाया और अपनी गाड़ी में बिठा के उनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया। उस एसी की इस गलती की बिना पे वो सारा जड़ा वाला वाक़या हुआ, जिसमें तमाम लोग जो है ना वो मुश्तल हो के उनके मजहबी जज्बात मजरूह हुए हैं। तो उन्होंने इतना तो करना ही है। उधर दीवारों को आग लगी और आपको दर्द हो गया, और इधर कुरान की, मज़हब की तौहीन हो रही है, और आपको जो है ना वो कान पे जूं नहीं रेंग रही, और आप बार बार जो है ना जो आपके अंदर दर्द है ना वो बयान करें कि क्या दर्द है। इस्लाम मुखालफ जो दर्द और कादियानियों की हमायत में आपको जो बार बार दर्द उठ रहा है वो आप हमें बताएं ताकि उसका को हल करें। बाकी इंशाअल्लाह ताला जो भी मरकज़ की तरफ से लाया अमल आता है इंशाअल्लाह हम मिनो अन उस पर अमल करेंगे, और तमाम जो हमारे ज़िम्मेदारान हैं, कारकुनान हैं, मुहिब्बीन हैं, मुखलसीन हैं, वो कायदीन के फ़ैसले को देखें। जो भी फ़ैसला आता है उस हिसाब से आप सब लोग तैयार रहें, और इंशाअल्लाह हम ख़त्म नबूवत, नमूस रिसालत और कुरान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर हद तक जाएंगे। हर हद तक का मतलब आप समझते हैं, ये शेर में आपको पता चल जाएगा कि सुन ले ए सितमगर, हमको मालूम है कि तुमको सितम डाना भी आता है, लेकिन सुन ले ए सितमगर, तुम्हें अगर सितम डाना आता है तो हमें मर जाना भी आता है। तो इंशाअल्लाह हम ख़त्म नबूवत, नमूस रसालत और कुरान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर हद तक जाएंगे, और हम वक्त तैयार हैं इंशाअल्लाह। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। ताजदारे ख़त्म नबूवत, ताजदारे ख़त्म नबूवत।